अध्यापक आए हैं और हमारे कर्नल जीवन चेत्री जी, हमारे सम्मानित शाखा अध्यक्ष और मैं तहे दिल से 11 GRC के जितने भी यहाँ रिटायर्ड ऑफिसर्स, केसीओस और ओवर और साथ साथ में वहाँ के कमांडेंट साहब का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह की काउंसलिंग के लिए उन्होंने ब्रिगेडियर साहब की पहल पर यहाँ जो आयोजन होने जा रहा है, मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। इनके लिए एक जोरदार तालियां। आज उपस्थित जितने भी यहाँ हमारे स्टूडेंट्स हैं, विशेषकर 10th, 11th, 12th और ग्रेजुएट जो ऊपर भी और आए हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको आगे अपने लाइफ में बढ़ना है तो विशेषकर 2-3 चीजें जो हैं, आपने अगर अपनी उड़ान ऊंची रखनी है तो अभी से अपने बेस को मजबूत बनाना है। और मैं आपको थोड़ा सा एक टिप्स देना चाहता हूं कि अगर आपने बड़े IAS लेवल तक आप लोगों ने जाना है तो एटलीस्ट एक दिन में कम से कम भी आप लोगों को 5 पेजेस राइटिंग की करनी चाहिए। साथ में एवरी डे आप लोगों को 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। साथ में आपको एवरी डे 50 पेजेस आपको कम से कम भी पढ़ना चाहिए। तब जाके जो एम है, आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आज हमने वही यहाँ काउंसलिंग की आप लोगों को थ्योरी थी कि भाई NDA, CDS, अग्निवीर के लिए आप लोगों ने अगर अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाना है तो आज यहाँ मिस्टर मोहन सिंह जी आए हैं। उसका जो भी वो आज आप लोगों को यहाँ अपना एक्सपीरियंस आपको स्लाइड्स के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे, आप लोग उसको सुनिए। साथ में मैं दोबारा ब्रिगेडियर CB थापा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मेरे शाखा अध्यक्ष जी और साथ में जितने भी रिटायर टीम 11 GRC से आए हुए उनका धन्यवाद देता हूँ। जय उत्तराखंड, जय गौरव, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। From 11 GRC, हवलदार मोहित कुमार जी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं और उनकी काउंसिल से अपने बच्चों का मोटिवेशन को यही अभिलाषा और यही कामना और यही प्रार्थना करते हुए मैं मंच में सौंपती हूँ। धन्यवाद। माननीय मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर CB थापा साहब, उपस्थित अध्यापक जेसीओ साहब और स्टूडेंट्स, मैं हवलदार मोहित 11th गोरखा राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर से आप लोगों को ऑफिसर एंट्री और अग्निवीर एंट्री स्कीम के बारे में बताने आया हूँ। 2 चीजें इसमें बताई गई, सबसे पहले ऑफिसर एंट्री के बारे में और नेक्स्ट अग्निवीर एंट्री के बारे में। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को ऑफिसर एंट्री के बारे में। पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन, NDA के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसके लिए आपका एज 16 साल 6 महीने से 19 साल तक, एजुकेशन 12th क्लास और मार्च टू अक्टूबर एवरी ईयर उसका अप्लाई करने के लिए जो डेट है। नेक्स्ट TES टेक्निकल एजुकेशन स्कीम, इसमें एज सेम है और आपका 10+2 होना चाहिए, PCM विद 70% एंड अबव। इसका जो डेट है वो है मई से लेकर सितंबर तक एवरी ईयर। नेक्स्ट डायरेक्ट एंट्री, डायरेक्ट एंट्री के लिए इसमें एज 19 to 24 ईयर, ग्रेजुएशन होना चाहिए और अप्रैल टू अक्टूबर एवरी ईयर। नेक्स्ट TGC इंजीनियर्स के लिए टेक्निकल ग्रांट कमीशन, इसमें 20 to 27 ईयर्स, BE और BTech अप्रैल टू अक्टूबर ईयर के लिए। UES यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम 18 to 24 ईयर्स, फाइनल और प्री फाइनल इंजीनियरिंग डिग्री में एवरी ईयर। नेक्स्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन मैन नॉन टेक के लिए 19 से लेकर 25 साल तक, ग्रेजुएशन और अप्रैल टू अक्टूबर एवरी ईयर। आर्मी एजुकेशन कोर, इसके लिए एज लिमिट 23 to 27, MA MSc इन सेकेंड डिवीजन अप्रैल टू अक्टूबर
every year. Next, JAG. Judge and Advocate Grant. इसके लिए 21 to 27 year graduation with LLB, LLM with 55% marks, registered with Bar Council or India State में every year. Short Service Commission Women's non-tech के लिए 19 to 25 year graduation April to October every year. Short Service Commission Women's उसके लिए 20 to 27 year engineer degree and December to June every year. Next, NCC National Cadet Corps Special Men / Women's के लिए 19 to 25 year age limit और graduation with 50% marks, B grade in C certificate. इसके लिए जनवरी टू जुलाई ये था आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और उसका डेट और एज का। नेक्स्ट आपका यूपीएससी के लिए क्या क्या होना चाहिए? बेस्ड ऑन ऑल इंडिया रिटन एग्जाम एंड मेरिट लिस्ट, कैंडिडेट्स आर कॉल्ड फॉर अटेंडिंग एसएसबी एट इलाहाबाद, भोपाल और बेंगलोर। इसके 3 सेंटर हैं, एक इलाहाबाद, एक भोपाल और एक बेंगलोर में। यूपीएससी एग्जाम इज कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार ये कंडक्ट किया जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूपीएससी एग्जाम टू बी सबमिटेड बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर एंड एडवर्टाइजमेंट। शेड्यूल एट एसएसबी, टेस्टिंग इन 2 स्टेजेस, 2 स्टेज में ये होगा। सबसे पहले इसका शेड्यूल 5 डेज का शेड्यूल होगा, उसमें रिसेप्शन होगा, एमसीओ जिसमें हमारे आर्मी के स्टाफ आते हैं आप लोगों को रिसीव करने के लिए, डिटेल ब्रीफिंग भी दी जाएगी जो एसएसबी के स्टाफ होंगे उधर। नेक्स्ट डे 1 में आप लोगों के लिए इंटेलिजेंस रेटिंग एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। इसमें कुछ टेस्ट होते हैं जो पिक्चर परसेप्शन होगा और डिस्कशन टेस्ट होंगे। पिक्चर परसेप्शन में आपका 4 मिनट टाइम दिया जाएगा, उसमें पिक्चर फ्लैश होगा 30 सेकंड के लिए और राइट स्टोरी स्टेटिंग नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, एज, जेंडर, मूड एंड एक्शन रिलेटिंग टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये पिक्चर परसेप्शन में आपका टेस्ट होगा, इन चीजों का। नेक्स्ट होगा आपका डिस्कशन टेस्ट, कैंडिडेट्स इन 2 पार्ट्स, कैंडिडेट्स इन ग्रुप narrate individual story and discussion on same, result announced after test, successful candidate retained for stage 2 balance at home। जो डिस्कशन टेस्ट होगा उसमें जितने सक्सेस करेंगे उन लोगों को आगे नेक्स्ट स्टेज के लिए रिटेन किया जाएगा, बाकी को घर भेज दिया जाएगा। डे 1 में ये कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट डे 2 साइकोलॉजिकल टेस्ट 2.5 आवर्स का होगा, जिसमें पर्सनालिटी असेसमेंट बाय साइकोलॉजिस्ट बेस्ड ऑन थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसमें कुछ टेस्ट हैं टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी, एसटीटी। सबसे पहले 12 पिक्चर्स इंक्लूसिव 1 ब्लैंक स्लाइड शोन फॉर 30 सेकंड ईच। तो 12 पिक्चर दिखाई जाएगी आपको 30 सेकंड के लिए। कैंडिडेट्स टू राइट स्टोरी ऑन ईच इन 4 मिनट्स, टाइम ऑन व्हाट लेड टू सिचुएशन एंड व्हाट इज हैपनिंग एंड आउटकम इंक्लूसिव ऑन ब्लैंक स्लाइड, स्टोरी टू बी ऑफ देयर चॉइस। उसमें जो ब्लैंक होगा उसमें क्या हो सकता है उसके बारे में आप लोगों को बताना पड़ेगा। नेक्स्ट WAT 60 words shown for 15 seconds each. In 15 seconds, candidates to be write first thought that comes to mind for each word. 60 वर्ड दिए जाएंगे, उसमें 15 सेकंड दिए जाएंगे और 15 सेकंड आप लोगों को लिखने के लिए दिया जाएगा। जो आपके दिमाग में आता है उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट SRT 60
60 routine life situation given in printed booklet. Write reaction by completing sentences on how you will feel, think and act in these situations. उसमें कुछ आपको सिचुएशन वर्ड्स दिए जाएंगे 60, उसमें आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि इस सिचुएशन में आप क्या क्या करेंगे। नेक्स्ट एसडीटी 15 मिनट्स का। राइट 5 पैराग्राफ्स ऑन ईच कॉन्टेक्स्ट अबाउट ओपिनियन ऑफ देयर पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स etc. and self opinion on what kind of person he and she would like to be in future. इसमें आपको फ्यूचर में आप क्या क्या करना पड़ेगा, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में आपको बताना पड़ेगा। सेकंड डे 9 टास्क दिए जाएंगे आप लोगों को और कैंडिडेट्स कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल एबिलिटीज इन सिंपल प्रैक्टिकल सिचुएशन टेस्ट इंक्लूड। सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन, 2 टॉपिक्स डिस्कस, 20 मिनट फॉर ईच टॉपिक। 2 टॉपिक्स दिए जाएंगे, उसमें आपको 20 मिनट दिए जाएंगे ईच टॉपिक के लिए। प्रोग्रेसिव ग्रुप टेस्ट होगा 45 मिनट का, उसमें ऑब्स्टिकल्स दिए जाएंगे जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं, प्लैंक पौधे और ये जिगजैग होगा, इस टाइप के आपको 4 ऑब्स्टिकल्स दिए जाएंगे, सिंपल टू डिफिकल्ट। ग्रुप टू नेगोशिएट ऑल 4 ऑब्स्टिकल्स using planks, bellies, ropes within laid down rules and restrictions. इसमें आप उसको negotiate भी कर सकते हैं। Next group obstacle race, 6 obstacles to be negotiated as a race with other groups. जो दूसरा ग्रुप होगा उसके साथ आपका 6 ऑब्स्टिकल्स दिए जाएंगे और उसमें आप नेगोशिएट कर सकते हैं। ग्रुप हैज टू कैरी अ टेंट एज लोड, एक टेंट दिया जाएगा वो कैरी करने के लिए। नेक्स्ट हाई टेम्पो एंड नीड्स कंसर्टेड ग्रुप एफर्ट ड्यूरिंग टेस्ट, उसमें आप लोगों का स्पीड और आप लोगों का कंसर्ट कितना करते हैं वो चेक किया जाएगा। नेक्स्ट हाफ ग्रुप टास्क, ग्रुप डिवाइडेड इनटू हाफ, टास्क लाइक पीजीटी गिवन टू हाफ ग्रुप एंड ओनली 1 ऑब्स्टिकल टू बी नेगोशिएटेड, उसमें ओनली 1 ऑब्स्टिकल जो आप नेगोशिएट कर पाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर एट 3 मिनट, 4 टॉपिक्स गिवन, कैंडिडेट टू सिलेक्ट 1, 4 टॉपिक्स दिए जाएंगे उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। प्रिपरेशन टाइम 3 मिनट एंड लेक्चर ऑफ 3 मिनट टू बी गिवन टू ग्रुप, आपके ग्रुप को आपको 3 मिनट तक उसके बारे में लेक्चर करना पड़ेगा। नेक्स्ट ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, मॉडल बेस्ड, उसमें आपको कुछ मॉडल्स दिए जाएंगे जैसा फोटो में देख रहे हैं आप। सिचुएशन प्रॉब्लम गिवन टू कैंडिडेट्स टू सिलेक्ट पॉसिबल सॉल्यूशन एंड डिफरेंट अप्रोचेस टू टास्क, उसमें आपको सिचुएशंस दिए जाएंगे, उसको आपने पॉसिबल सॉल्यूशन बताना पड़ेगा और उसके टास्क को कैसे डिफरेंशिएट करना है उसके बारे में बताना पड़ेगा। डन इन 2 फेजेस, इंडिविजुअल्स राइट एंड गिव ऑन सिचुएशन इन ग्रुप प्लानिंग फेज, डिस्कस इन ग्रुप एंड गिवन ग्रुप सॉल्यूशन। इसमें एक होगा इंडिविजुअल का और एक होगा ग्रुप डिस्कशन करके पूरा ग्रुप एक ही सॉल्यूशन उसका बनाना पड़ेगा। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, 20 ऑब्स्टिकल्स टू बी डन इन 3 मिनट, 20 ऑब्स्टिकल्स दिए जाएंगे, उसमें 3 मिनट टाइम दिया जाएगा। जिस तरह से आप फोटो में देख रहे हैं इस टाइप के आपको ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे। मोर कैन बी अटेम्प्टेड इफ टाइम परमिट्स टू गेट एडिशनल मार्क्स, 55 मार्क्स फॉर 10 ऑब्स्टिकल्स। 10 ऑब्स्टिकल्स के लिए आपको 55 मार्क्स दिए जाएंगे और मोर देन अगर आप कर सकते हैं तो उसके लिए अलग से होगा। नेक्स्ट कमांड टास्क, ईच कैंडिडेट एक्ट एज कमांडर फॉर 1 टास्क, जो भी कैंडिडेट होंगे उसमें एक टास्क के लिए एक कैंडिडेट को मेन उसका कमांडर बनाया जाएगा। 1 ऑब्स्टिकल टू बी कंप्लीटेड by 3-4 candidates in 15 minutes, involves moving men and load across the obstacles. Commander can select on team, commander जो है अपनी खुद की टीम सिलेक्ट कर सकते हैं। कमांडर इज टेस्ट लेकर वो अपनी टीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइनल ग्रुप टास्क लाइक पीजीटी बट इट इज फाइनल अपॉर्चुनिटी गिवन टू कैंडिडेट to demonstrate their abilities if they feel they have
not done well in earlier test. अगर किसी को लगता है कि मैं इससे पहले कोई अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया, तो उसको एक फाइनल ग्रुप टेस्ट में उसको एक चांस मिलेगा, उसमें वो अपना परफॉर्मेंस को और अच्छी तरह से दिखा सकता है। इंटरव्यू डे 2, 3 and 4 by interviewing officer 45 minutes based on personal information questionnaire, home background, education, training, hobbies, interest, general awareness and current affairs. इसके बाद में एक इंटरव्यू होगा, उसमें 45 मिनट्स का टाइम होगा। जो स्टाफ ऑफिसर होंगे वो टेस्ट लेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपका होम बैकग्राउंड के बारे में, एजुकेशन, ट्रेनिंग, हॉबीज के बारे में, आपका जो जिन जिन चीजों में इंटरेस्ट है, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट, कॉन्फ्रेंस डे, डे 5 टेस्टिंग, बोर्ड असेंबल्स टू फाइनलाइज असेसमेंट। जो फाइनल असेसमेंट है उस समय डे 5 में किया जाएगा और फाइनल इंटरव्यू लिया जाएगा। रिजल्ट अनाउंस्ड इमीडिएटली आफ्टर कॉन्फ्रेंस, सिलेक्टेड कैंडिडेट स्टे फॉर मेडिकल। जैसे ही कॉन्फ्रेंस खत्म होगा उसके तुरंत बाद क्या होगा, रिजल्ट बता दिया जाएगा। उसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वो मेडिकल के लिए उधर ही रहेंगे, बाकी को घर भेज दिया जाएगा। अनसक्सेसफुल कैंडिडेट सेंट टू होम। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स पोस्ट मेडिकल रिपोर्ट फॉर ट्रेनिंग एट एनडीए, आईएमए, ओडीए। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें एनडीए, आईएमए और ओडीए, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ओडीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, कैंडिडेट्स अलॉटेड आर्म्स एंड सर्विसेज। जो अलॉट हो जाएंगे उन लोगों को अलग अलग आर्म्स और सर्विसेज, जैसे इंडियन नेवी, एयरफोर्स, उनमें क्या किया जाएगा, भेज दिया जाएगा। कैडेट्स कमीशन एज लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट रैंक से उन लोगों का कमीशन शुरू होगा। आर्म्स में आ जाते हैं इन्फेंट्री, जो पैदल सेना बोलते हैं, आर्मर्ड फोर्स, आर्टिलरी, इंजीनियर्स, सिग्नल्स, एयर डिफेंस आर्टिलरी, ये सभी आर्म्स में आ जाएंगे। कॉम्बैट आर्म्स इन्फेंट्री हो गया, आर्म इन्फेंट्री में स्मॉल आर्म्स, क्रूज ऑफ वेपन एंड पोर्टेबल इक्विपमेंट, जैसे कि हमारी पैदल सेना इन्फेंट्री। आर्मर्ड में आ जाएंगे टैंक्स, आर्टिलरी में गन्स, रॉकेट्स, मिसाइल्स, यूएवी, अनमैन्ड एयर व्हीकल्स, जैसे आप लोगों ने देखा है ड्रोन, लेकिन क्या है, यूएवी क्या है, ड्रोन से थोड़ा बड़ा वर्जन है उसका, एडवांस वर्जन। नेक्स्ट इंजीनियर्स, उसमें ट्रैक्स, ब्रिज लाइन, वाटर क्रॉसिंग इक्विपमेंट एंड माइंस के बारे में आपका रिलेटेड है इंजीनियर्स। सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियर, जो हम ईएमई बोलते हैं, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, आर्मी सप्लाई कोर एंड जज एडवोकेट जनरल, जज एडवोकेट जनरल। पे एंड अलाउंसेस, स्पेशल पे, टेक्निकल पे, जो टेक्निकल में जो सिलेक्ट होते हैं उनके लिए टेक्निकल पे अलग से होता है। स्पेशल फोर्सेस पे, पैराशूट अलाउंसेस, क्वालिफिकेशन पे, फ्लाइंग पे, बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन। अलाउंसेस, किट मेंटेनेंस अलाउंस, सिटी कंपल्सरी अलाउंस, डीएनएस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस। स्पेशल अलाउंसेस, फील्ड अलाउंस, जैसे जब बटालियन फील्ड एरिया में होती है, उसमें सीआई हो गया या हाई एल्टीट्यूड हो गया, जितनी भी चीजें उधर के आगे कुछ स्पेशल अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे फील्ड अलाउंस, हाई एल्टीट्यूड, अनकंडीशनल क्लाइमेट अलाउंस, काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस, ग्लेशियर अलाउंस बेस्ड ऑन योर प्लेस ऑफ सर्विस। अदर बेनिफिट्स, reimbursement of tuition fee in respect of children, army welfare housing facilities, 50% concession on air travel, cash grant and annuity for gallantry award winners, reservation in
इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेजेस फॉर चिल्ड्रन, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, स्कूल एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट फॉर क्वालिटी एजुकेशन। ये बेनिफिट्स होंगे स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट, एंटाइटल राशन होगा, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट्स, जो डिपेंडेंट्स होंगे जैसे पेरेंट्स और जो उनके बच्चे होंगे उन्हें। कैंटीन फैसिलिटीज मिलेगी, लीव 60 days एनुअल लीव एंड 20 days कैजुअल लीव इन एवरी ईयर, टोटल 80 days लीव होगा। फर्लो लीव ऑफ 1 month आफ्टर अ साइकिल ऑफ 2 year, ये फर्लो लीव होता है, फ्री लीव। नेक्स्ट, इनकैशमेंट ऑफ लीव अप टू 300 days, हम लोग अपना छुट्टी को इनकैश कर सकते हैं। वो जब ऑन सर्विस हम जितनी छुट्टी इनकैश करते हैं उसका आफ्टर पेंशन हमें मिल जाता है अलग से पैसा। नेक्स्ट, स्टडी लीव विद फुल पे एंड अलाउंसेस अप टू 2 years, जब रैंक जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एजुकेशन के लिए भी टाइम मिलता है, उसके लिए आपको पे मिलेगा उसी टाइम और आप अलग से उसके लिए लीव भी मिलती है। फ्री रेल वारंट फॉर लीव टू होम स्टेशन और सिलेक्टेड प्लेस ऑफ रेजिडेंस फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट्स, ट्रेन का टिकट जो होगा वो फ्री मिलता है और खुद के लिए भी और डिपेंडेंट्स के लिए भी। अदर प्रिविलेजेस, हाउस, फर्नीचर, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर एट वेरी मिनिमल रेट्स, कन्वेंस अलाउंस फॉर बैगेज ऑन ट्रांसफर, जब एक जगह से दूसरी जगह हमारा ट्रांसफर होता है उसके लिए अलग से हमें मूव अलाउंस मिलता है। लाइफ इंश्योरेंस कवर अप टू ₹75 lakhs, हाउस बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट, कंप्यूटर लोन्स एंड एडवांसेस, जो हाउस लोन, कंप्यूटर लोन और अदर जो व्हीकल लोन्स वगैरह है वो सभी क्या फैसिलिटीज दी जाती है। एडवेंचर एंड स्पोर्ट्स, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, 50% ऑफ लास्ट पे ड्रॉन एज पेंशन, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, ECHS, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवर, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, रीसेटलमेंट अपॉर्चुनिटीज, ESOP फंड, मैच्योरिटीज, जो आफ्टर पेंशन है उसमें 50% ऑफ लास्ट पे ड्रॉन एज पेंशन, डेथ ग्रेच्युटी, ये सभी चीजें क्या है आफ्टर पेंशन बेनिफिट्स मिलते हैं। ये जो था हमारा ऑफिसर एंट्री के लिए, उसमें आपको बताया गया एज लिमिट और क्वालिफिकेशन और साथ साथ उसका कौन से ईयर में पर ईयर कौन कौन से मंथ में उसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इंडिया में नई स्कीम बनाई है अग्निवीर स्कीम, उसमें कुछ एक बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ स्कीम, टर्म्स ऑफ सर्विस, फाइनेंशियल पैकेज, परमानेंट कैडर, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इसमें अग्निवीर के लिए आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जा सकते हैं और सबसे पहले अग्निवीर स्कीम है 4 इयर्स के लिए। आगे मैं बताऊंगा आपको उसमें क्या क्या चीजें लागू की गई है, जैसे पैन इंडिया रिक्रूटमेंट, सेवानिधि पैकेज, मेन एंड वुमेन, 25% रिटेन परमानेंट कैडर। सबसे पहले टर्म्स ऑफ सर्विस, एलिजिबिलिटी अग्निवीर के लिए सबसे पहले उसमें एज लिमिट है 17 साल 6 महीना से लेकर 21 साल तक, 10th पास होना चाहिए और रिक्रूटमेंट पैन इंडिया सिलेक्शन है और मेरिट बेस्ड इसका सिलेक्शन किया जाता है। 6 मंथ्स का ट्रेनिंग है अग्निवीर का। पहले क्या होता था, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग ओनली 6 मंथ का होता था, उसके बाद उसका एडवांस ट्रेनिंग या ट्रेड वर्क जो कुछ भी होता था, लेकिन अभी क्या है उसका टोटल 6 मंथ का ट्रेनिंग है। उसके बाद उन लोगों को आगे
सर्विस के लिए भेज दिया जाता है। इन एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग सेंटर, जो ट्रेनिंग सेंटर उसका भेजा जाएगा उसमें उसका सिर्फ 6 महीने का ट्रेनिंग होगा। सर्विस ड्यूरेशन 4 इयर्स इंक्लूसिव ट्रेनिंग, टोटल उसका 4 साल का ट्रेनिंग है, जिसमें उसको ट्रेनिंग पीरियड जब वो एनरोल हुआ उस दिन से उसका शुरू हो जाएगा ट्रेनिंग। एनरोल अंडर रिस्पांसिबल सर्विस एक्ट, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन टू परमानेंट कैडर आफ्टर 4 इयर्स। 4 इयर्स के बाद फिर दोबारा से उन्हें बुलाया जाएगा परमानेंट कैडर के लिए। एनरोलमेंट अंडर एक्ट आर्मी एक्ट 1950 सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट 1950 गवर्नमेंट ऑर्डर लैंड सी एंड एयर, जो कि ऑर्डर है जब हम कसम खाते हैं तो जहां पे भी हमें जाने का ऑर्डर मिले उधर जाना पड़ता है। नॉट एलिजिबल फॉर पेंशन और ग्रेजुटी, जो अग्निवीर होंगे 4 साल के लिए जाएंगे उन्हें पेंशन और ग्रेजुटी नहीं मिलेगा, लेकिन उसके लिए अलग सी चीजें हैं वो आगे बताऊंगा। सर्विस टू कमेंस फ्रॉम डेट ऑफ एनरोलमेंट, जो एनरोलमेंट डेट है वहां से उन लोगों का सर्विस काउंट होगा। फॉर्म ऑफ डिस्ट्रिक्ट रैंक इन इंडियन आर्मी, लीव यूनिफॉर्म पे एंड अलाउंसेस ड्यूरिंग सर्विस पीरियड एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर। उन लोगों को लीव यूनिफॉर्म पे और अलाउंसेस जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो उन लोगों को दिया गया उसके हिसाब से उन्हें दिया जाएगा। पोस्टिंग टू एनी रेजिमेंट यूनिट फर्दर ट्रांसफर इज ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, जो वो यूनिट में जाएंगे जिस रेजिमेंट में वो ट्रेनिंग कर रहे हैं वहां से वो उसी रेजिमेंट की बटालियन में भेजे जाएंगे ट्रेनिंग के बाद। डिस्चार्ज ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर ऑफ सर्विस, 4 साल के बाद ही वो डिस्चार्ज जा सकते हैं। पेड सेवानिधि पैकेज टू एनेबल रिटर्न टू सोसाइटी एंड परस्यूइंग एम्प्लॉयमेंट इन अदर सेक्टर, जो 4 साल के बाद उन्हें सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा, उसके बाद वो अदर आर्म्स में भी अपना ट्राई कर सकते हैं, जैसे आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ या स्टेट पुलिस। नॉट एलिजिबल फॉर पेंशन, ग्रेजुटी, ईसीएचएस, सीएसडी, एक्स-सर्विस स्टेटस एंड अदर रिलेटेड बेनिफिट्स, जो 4 साल के बाद चले जाएंगे उन्हें एक अग्निवीर सर्टिफिकेट मिलेगा और उन्हें एक सेवानिधि पैकेज मिलेगा, लेकिन उन लोगों को ग्रेजुटी, ईसीएचएस, सीएसडी कार्ड वगैरह का फैसिलिटी नहीं मिलेगा। एनरोलमेंट इन रेगुलर कैडर, अभी आगे बढ़ते हैं 4 साल के बाद क्या होगा। ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 इयर्स ऑफ सर्विस 25% ऑफ ईच बैच ऑफर्ड अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर एनरोलमेंट इन रेगुलर कैडर। जितने भी अग्निवीर स्कीम के अंतर्गत भर्ती होंगे सबसे पहले वो 6 महीने की ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद प्लस ट्रेनिंग शेड्यूल मिलाकर टोटल 4 साल तक वो सर्विस करेंगे। 4 साल कंप्लीट हो जाने के बाद 25% जितने अग्निवीर सिलेक्ट हुए थे 4 साल तक उसका 25% एनरोल करेंगे, उन्हें दोबारा वापस बुलाया जाएगा और आगे सर्विस के लिए उन्हें रखा जाएगा। अग्निवीर फर्दर सर्व अ पीरियड ऑफ 15 इयर्स, 15 साल तक उन्हें सर्विस करना पड़ेगा, लेकिन क्या उन लोग रैंक के साथ साथ उनका सर्विस बढ़ता जाएगा। As per terms and condition of service for JCOs was as amended from time to time, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा उन लोगों का रैंक भी बढ़ता जाएगा और सर्विस भी उन लोगों का आगे बढ़ता जाएगा। लीव एप्लीकेबल फॉर अग्निवीर ड्यूरिंग एंगेजमेंट पीरियड, जो 4 साल है वो 4 साल में उन लोगों को लीव कितना कितना मिलेगा। एनुअल लीव है उन लोगों का 30 डेज पर ईयर, ओनली जो है 30 दिन का उन लोगों को छुट्टी मिलेगा, लेकिन सिक लीव बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस, जो मेडिकल एडवाइस देंगे डॉक्टर साहब उसके हिसाब से उन लोगों को सिक लीव मिल सकता है। फाइनेंशियल पैकेज कंपोजिट एनुअल पैकेज फर्स्ट ईयर ₹4.76 लाख, जो अलग अलग ईयर में मंथली उन लोगों का क्या होगा, मंथ के हिसाब से जैसे जैसे सर्विस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनका पे भी बढ़ता जाएगा। तो उसमें अभी एक एनुअल बताया गया है, फर्स्ट ईयर में होगा 4.76 लाख अपग्रेडेड टू 6.92 लाख इन फोर्थ ईयर।
4th ईयर में वो 6.92 lakhs हो जाएगा। अलाउंसेस एंड ऑथराइज, जैसे बताया था हम अलग अलग फील्ड में जॉब करते हैं, सीआई हो गया और हाई एल्टीट्यूड हो गया, जितने भी है वो हर एक जगह का अलग अलग अलाउंस है। तो उस हिसाब से रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस अलग अलग जगह का अलग अलग है, वो उन्हें लागू होगा। राशन एंड ड्रेस लागू होगा। और जैसे बताता है ट्रैवल के लिए हमें ट्रेन टिकट फ्री मिलता है, वो भी उन लोगों को दिया जाएगा। सेवा निधि पैकेज कॉर्पस ऑफ ₹11.71 lakhs आफ्टर 4 years, जब 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद उन्हें 11.71 lakhs रुपए दिया जाएगा 4 साल कंप्लीट होने के बाद। पार्ट कंट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट एंड पार्ट बाय इंडिविजुअल 30% ऑफ मंथली इमोल्यूमेंट्स, जो आप लोगों को पे मिलेगा मंथली, उसमें से आपका 30% गवर्नमेंट अपने पास रखेगा और कुछ गवर्नमेंट आप लोगों को देगा। उसका टोटल 4 साल के बाद 11.71 lakhs आपको 4 साल के बाद दिया जाएगा। कंपनसेशन ऑफ डेथ अप टू ₹92 lakhs, कंपनसेशन ऑफ डिसेबिलिटीज अप टू ₹44 lakh, ये बेनिफिट्स दिए जाएंगे। पे एंड अलाउंसेस एंड अलाइड बेनिफिट्स, सबसे अभी जैसे मैंने बताया था हर साल आप लोगों का पे बढ़ता जाएगा और उसमें से 30% क्या होगा पे का गवर्नमेंट अपने पास रखेगा, लेकिन 4 साल के बाद गवर्नमेंट उसमें और ज्यादा ऐड करके आप लोगों को देगा। सबसे पहले फर्स्ट ईयर में टोटल आप लोगों का पे बनेगा 30,000 प्लस एप्लीकेबल अलाउंसेस। जैसे 6 महीने ट्रेनिंग खत्म करने के बाद आप लोग जिस बटालियन में जाएंगे उसका लोकेशन कहां पर है, उसको कितना अलाउंस वहां पर मिलता है। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कंसर्न रिकॉर्ड्स, जो रिलेशन सर्टिफिकेट है जो जिस रेजिमेंट में जो जॉब कर रहे हैं वहां से दिया जाएगा। एनसीसी सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, एफिडेविट विल बी सबमिटेड एट रैली साइट एज पर रैली नोटिफिकेशन मेंशन फॉर्मेट। सर्टिफिकेट फॉर बोनस मार्क्स, सिंगल बैंक अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सरपंच, नगर सेवक, रेजिडेंस प्रूफ, ये डॉक्यूमेंट्स आपका जरूरी है रिक्रूटमेंट के लिए। बोनस मार्क्स, सबसे पहले स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, इंटरनेशनल लेवल पर जो स्पोर्ट्स अटेंड किया है उसमें 20 मार्क्स का बेनिफिट दिया जाएगा। नेशनल लेवल में 15, इंटर कॉलेज और यूनिवर्सिटी एंड 1 फर्स्ट टू 6 पोजीशन में 10, नेशनल लेवल इन खेलो इंडिया गेम्स एंड 1 अप टू 6 पोजीशन 10 पॉइंट दिए जाएंगे। स्टेट लेवल एंड 1 अप टू 4 पोजीशन 5 पॉइंट दिए जाएंगे। स्टेट स्कूल टीम इन द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑल इंडिया स्कूल गेम्स एंड 1 अप टू 6 पोजीशन, उसमें 5 पॉइंट्स का बेनिफिट दिया जाएगा। परमानेंट कैडर के लिए एप्लीकेशन ऑन वॉलंटियर बेसिस, जो 4 साल कंप्लीट हो जाने के बाद उसमें आप लोगों को दोबारा वापस बुलाया जाएगा। और सेंट्रलाइज्ड ट्रांसपेरेंट स्क्रीनिंग बेस्ड ऑन मेरिट एंड परफॉर्मेंस ड्यूरिंग सर्विस एनरोलमेंट टू रेगुलर कैडर। एडवांटेज, एनरोलमेंट्स मिनिमल एक्सपेंडिचर व्हाइल इन सर्विस, सेवा निधि एंड अलाउंसेस एंड ऑथराइज्ड पैकेज टैक्स फ्री। ये एडवांटेज दिए जाएंगे आप लोगों को, जिसमें आप लोगों को सेवा निधि पैकेज जो बताया गया उसमें आप लोगों को ये पूरा टैक्स फ्री होगा। स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा आप लोगों को इक्विवेलेंट टू 10+2 12 बेस में होगा का इक्विवेलेंट होगा वो एक्रेशन इंश्योरेंस कवर एंड लास्ट पे ड्रॉन फॉर एंटायर ड्यूरेशन ऑफ 4 years टू एनओके इन केस ऑफ कैजुअलिटीज। जो ये बताया गया था कैजुअलिटीज होने के बाद जो भी आप लोगों का 4 जो
अब हमें ग्रेशिया जो बताया था 42 लाख का वो दिया जाएगा और उसका जो 4 ईयर तक जितना पे है टोटल पूरा एनओके रिलेशनशिप सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कंसर्न रिकॉर्ड्स। जो रिलेशन सर्टिफिकेट है जो जिस रेजिमेंट में जो जॉब कर रहे हैं वहां से दिया जाएगा। एनसीसी सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, एफिडेविट will be submitted at rally site as per rally notification mentioned format. Certificate for bonus marks, single bank account, joint bank account, PAN card, Aadhaar card, police character certificate, सरपंच, नगर सेवक, residence proof. ये डॉक्यूमेंट्स आपका जरूरी है रिक्रूटमेंट के लिए। शेड्यूल बनाना पड़ेगा आपको, जैसे कभी लॉन्ग रनिंग, कभी शॉर्ट रनिंग और मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको पुलअप्स वो भी करने पड़ेंगे। जो अपना रनिंग को और इम्प्रूव करने के लिए आप हिल प्रैक्टिस वगैरह ये चीज़ें कर सकते हैं। थैंक यू सर। अगर आप में वो जज्बा है कि मैं देश के लिए करना है, कम से कम 4 साल भी करोगे और नीड अगर मैं इवेंट्स भी क्या आता है कि आपको देश के लिए जवान चाहिए आपको व्हाट इज द गारंटी अगले 4 साल तक क्या क्या चेंजेस हो सकता है। 10% या बोलते 25% हो सकता है, नोबडी कैन डिनाई दैट। उससे मैं बाद में बताना चाहता हूँ कि 90% के लिए आपको जब 12 लाख रुपया मिलता है जो पैसा आपके अगर 4 साल 17 साल के बाद आप जाओगे 21 साल की उम्र तक आप जो भी पाओगे तो तैयार है। और सर आप एक ऐसे हीरो हैं जवाब अवसर है जब आपको सम्मानित किया जाता है तो हम भी गौरवान्वित अनुभव करते हैं कि आप थैंक यू सो मच। आप सब लोगों की ओर से हवलदार मोहित को धन्यवाद बोलना चाहूंगा और मैं चाहूंगा एक ही लेक्चर के दौरान याद रख सके या समझ सके। तो ये हमारा आज पहले दिन ये पहला इंट्रोडक्टरी मोटिवेशनल लेक्चर है जिसमें आपको हम लोगों ने कुछ बताने का कोशिश किया, कुछ आपने समझा होगा। तो इन्होंने माँ ने ये सुना था कि प्लेन्स में जाकर के इंडिया में जाकर के बच्चे पढ़े लिख सकते हैं, कुछ ऐसा काम कर सकते हैं। तो जब उनके पति छुट्टी में आए तो उन्होंने जिद पकड़ी कि बच्चों को तो नीचे ले जाना ही है, पढ़ा करके इनको अपने पैरों पे खड़ा करना है। 3 बच्चे माँ उस जगह से आए जहाँ से उनको पहला रेल है, जहाँ से ट्रेन में चढ़ना है, 5 दिन चल के आना पड़ता था। तो उन्होंने वो सफर भी पूरा किया। आए बच्चों को पहले नॉर्मल सरकारी स्कूल में डाल दिया, बच्चों पढ़ने शुरू हो गए। उसके बाद में बच्चों को आर्मी रन स्कूल जो इंडिया में है वहां पर उनकी भर्ती हुई और वो स्कूल पक्का बोर्डिंग स्कूल है। बच्चे स्कॉलरशिप में पढ़ते हैं, सब्सिडाइज्ड रेट में पढ़ते हैं। तो उन स्कूलों में एक एक करके वो तीनों बच्चे स्कूल में चले गए। अब उन स्कूलों में चाहे वो सब्सिडाइज हो चाहे स्कॉलरशिप मिल रहा हो, लेकिन खर्चा तो होता ही है। तो 3 बच्चों को बोर्डिंग में पढ़ाने का खर्चा ये हस्बैंड और वाइफ अपने ऊपर लेते रहे, अपने शौक को खत्म कर दिया। जो जरूरी है उसी चीज पे वो पैसा खर्च करते, बाकी पैसा इन्होंने बच्चों पे खर्च कर दिया। बच्चे पढ़ते गए। बच्चों को शायद ऐसा लगता था कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे लिए इतना खर्चा कर रहे हैं, अपने लिए पूरा चीज सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो हमको भी उसके बदले में कुछ ऐसा काम करके दिखाना है जिससे उनको भी लगे कि हाँ हमने कुछ ठीक किया। बच्चों की पढ़ाई खत्म हो गई। पहले सबसे सीनियर जो बच्चा था वो कमीशन हो गया, दूसरा कमीशन हो गया। गांव से आए हुए तकरीबन 15 साल हो चुके थे। तब जाकर के वो लेडी अपने गांव वापस गई है नेपाल। 7 भाइयों के बीच में एक बहन। 15 साल तक उस बहन को इन्होंने देखा नहीं है, कैसा लगता होगा। तो ये चीजें जो है ये विश्वास करते हो कि वो हमें
देखना चाहिए, उसी से हमको प्रेरित होना चाहिए। बाद में तीनों बच्चे ऑफिसर बन गए इंडियन आर्मी, अपने पद में अच्छा करते रहे, काम अच्छा करते रहे। दो जो बड़े भाई थे वो कर्नल रैंक में रिटायर हुए, तीसरा ब्रिगेडियर बन के रिटायर हुआ। अब आप पूछोगे कि मैं ये सब चीज क्यों बता रहा हूँ? वो जो बच्चा 3 साल की उम्र में नेपाल छोड़ करके इंडिया आया था और बाद में जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि पढ़ाई किया है, वो ब्रिगेडियर आज आप लोगों के सामने खड़ा है। तो बच्चों, मैं सिर्फ आज के मेरे ये जो भाषण है इसमें सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि अगर जिंदगी में कुछ करना है तो उसमें हमारा डेडिकेशन और अभिमान करने की ताकत होनी पड़ेगी और उस अभिमान को प्राप्त करने के लिए आपको अपने हर काम में टॉप से लेकर के टॉप जाकर दिखाना पड़ेगा। तब जाकर के इन चीजों का आपको जो भी आपको प्रेजेंटेशन दिया है और यही चीजें सब करते हैं, तो ये चीजों को हमने ध्यान में रखना है। तो आज के लेक्चर में आप ज्यादा चीजों के बारे में मत सोचिए। यहाँ जो पहला तो 2 लाइन लिखा हुआ है, सोल्जरिंग इज जस्ट नॉट अ जॉब, इट इज लिविंग लाइफ लेस ऑर्डिनरी। एक फौजी का जो लाइफ होता है वो असाधारण होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। और अगर आपने अपनी जिंदगी में कुछ चीज असाधारण करना है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है और दुनिया को दिखाना है कि आप कुछ कर सकते हैं, तो ये जो फौजी मंच है ये आपको ये मंच देता है, हर स्टेज पे देगा, लेकिन आपकी कोशिश बरकरार है। थैंक यू।